ओके हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया होंगे। आज का ना वीडियो लेकर तो स्टार्ट करते हैं हम लोग रॉ का रिव्यू। सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं रॉ की। हमारे वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस, और वो आते हैं रिंग के अंदर, मस्त लोग उनको चैंट कर रहे थे। इसके बाद उन्होंने बोला, मतलब वी वांट कोडी के चैंट्स लग रहे थे। उसके बाद जो हैशटैग वी वांट कोडी चला ना भाई, उसके चैंट्स लग रहे थे। आप ये पोस्टर भी देख सकते हो, कोडी रोड्स आते भी हैं। लेकिन सेथ रॉलिंस बोलते हैं कि मेरे को कोडी, तुमको कोडी चाहिए, मेरे को भी कोडी रोड्स चाहिए। इतने में कोडी रोड्स का थीम सॉन्ग प्ले होता है। और मेरे को तो बताने की ज़रूरत नहीं है भाई, कितने तगड़े चैंट्स लगे होंगे कोडी रोड्स के लिए, आप ये देख सकते हो। हैशटैग वी वॉन्ट कोडी। उसके बाद अब यहाँ पर भी मामला चल रहा है। इसके बाद कोडी रोड्स रिंग के अंदर आते हैं, सेथ रॉलिंस और कोडी रोड्स बात करते हैं भाई। और इसमें मेरे को मतलब एक चीज़ बहुत वो लगी, रॉकी सक के चैंट्स लग रहे थे। मतलब रॉकी सक के जो चैंट्स हैं तब लगते हैं 1996 के आसपास ये चैंट्स लगते थे, ऐसा माइकल कूल ने बोला था भाई। और सही में तब बहुत खतरनाक लगते थे, और अभी भी लग रहे थे रॉकी सक्स के चैंट्स। सेथ रॉलिंस भी बोलते हैं भाई, ये सब सुनने का मेरा था नहीं, मैं कभी सुनूंगा, लेकिन चलो ठीक है। इसका सेथ रॉलिंस बात करते हैं अपनी वही चैंपियनशिप की प्रेस्टीज के बारे में, कि वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप की कितनी प्रेस्टीज है कोडी रोड्स। और कोडी रोड्स का ऐसा लग रहा था भाई कि कोडी रोड्स रो देंगे अब, क्योंकि इतने खतरनाक कोडी रोड्स के लिए चांस लग रहे थे। और सेथ रॉलिंस को बू मिल रही थी भाई, सही में बू मिल रही थी सेथ रॉलिंस को, जब उन्होंने बोला कि कोडी रोड्स अपनी चैंपियनशिप की तारीफ कर रहे हैं। रोमन रिंग्स ने जो सेथ रॉलिंस को बोला उसके ऊपर बात हो रही है। लेकिन चलो भाई, कोडी रोड्स के लिए, मतलब कोडी रोड्स को फुल सपोर्ट था, सेथ रॉलिंस को बू मिल रहा था। इसके बाद एंट्री होती है ड्रू मैकिंटायर की। ये बंदा ड्रू मैकिंटायर काम खराब करने आ गया भाई फिर से सेथ रॉलिंस और कोडी रोड्स के सेगमेंट में। और ये देख सकते हो भाई, ड्रू मैकिंटायर के आगे क्या लिखा, इंजर्ड अटैक एंड इंजर्ड सीएम पंक लास्ट वीक। मतलब डब्ल्यूडब्ल्यू पूरा मजे से, ये जो साइड में लिखा है ना भाई, मस्त लग रहा है बिल्कुल देख के। ड्रू मैकिंटायर रिंग के अंदर आते हैं। ड्रू मैकिंटायर एक तरीके से कोडी रोड्स को कन्वेंस कर रहे हैं कि देख भाई, तेरे को अपनी स्टोरी फिनिश करनी है, तेरे को रोमन रिंग्स को हराना है। पिछले साल रेसलमेनिया में तेरे को याद होगा क्या किया था। मतलब पूरी कोडी रोड्स को दिलासा दे रहे हैं कि भाई तू यहाँ यहाँ रॉ में आके वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए चैलेंज कर रहा है, जा स्मैकडाउन रोमन रिंग्स को फेस कर। और इस पर ड्रू मैकिंटायर को ड्रू ड्रू के चैंट्स लग रहे थे भाई। और मैं मतलब मैं बोलूँ कि क्या जमाना आ गया भाई, कि सेथ रॉलिंस को एक तरफ बू मिल रही है जो कि प्योर बेफेस सुपरस्टार है, और ड्रू मैकिंटायर जो कि हील है। और ड्रू मैकिंटायर की मर्ज में भी भाई वो सीएम पंक को जो कब्र वाला जो मैंने आपको ट्वीट दिखाया था ना, वही उसकी मर्ज बना के आ गए भाई डब्ल्यूडब्ल्यू ने ड्रू मैकिंटायर की। इसके बाद वो सेथ रॉलिंस को बोलते कि चल सेथ, मैं तो बिल्कुल कुछ नहीं करने वाला, सीएम पंक को मैंने इंजर्ड कर दिया, तू पसंद नहीं करता सीएम पंक को, मैं पसंद नहीं करता, मैंने सीएम पंक को इंजर्ड कर दिया, अब कुछ नहीं, हम दोनों मेन इवेंट करते हैं रेसलमेनिया के लिए। और उस पर भी क्राउड का तगड़ा वाला चैंट आ रहा था कि हाँ भाई यही तो देखना है। फिर उसके बाद सेथ रॉलिंस बोलते कि देख भाई, मैं तेरे को वैसे ही बहुत बार हरा चुका हूँ, मेरे को करने का मतलब नहीं। फिर सेथ को उसका रिप्लाई ड्रू मैकिंटायर देते हैं सेथ रॉलिंस को कि देख भाई, तू भी तो कोडी से बहुत बार हार चुका है, तेरा भी कोई मतलब नहीं है। इसके बाद ज़्यादा बहसबाजी ना हो के ड्रू मैकिंटायर ने सेथ रॉलिंस के ऊपर ग्लासगो किक्स लगा दी, और कोडी रोड्स के ऊपर अटैक करने जा रहे थे तो कोडी रोड्स ने उसको सेव कर लिया। और ये पूरा डब्ल्यूडब्ल्यू ने समा बांधा, मस्त सेगमेंट था भाई देख के। और मेन इवेंट में वैसे कोडी रोड्स और नाकामुरा का मैच भी है। इसके बाद आता है भाई फेटल 4-वे टैग टीम मैच। जो जीतेगा वो फेस करेगा अपने स्मैकडाउन के बुच और टाइलर बाइट को। इसमें न्यू डे वर्सेस इंपीरियम वर्सेस डीआईवाई वर्सेस क्रीड ब्रदर्स के बीच में मैच था भाई। एक स्पॉट बहुत अच्छा था जब टोमासो चियम्पा ने कोफी किंगस्टन को उठा के सबके ऊपर गिरा दिया। इसके बाद जो क्रीड ब्रदर्स की परफॉर्मेंस थी मेरे को सबसे ज़्यादा इंप्रेसिव लगी। और इंदू शेर नहीं थे इस फेटल 4-वे मैच में, मतलब जिंदर महल और इंदू शेर का भाई आप समझ लो कि वो सिर्फ जिंदर महल की 1-2 हफ्ते की आइप थी, उसका डब्ल्यूडब्ल्यू ने रॉयल रंबल में तक जिंदर महल को नहीं रखा। इसके बाद भाई ये बहुत मस्त, जो क्रीड ब्रदर्स के जो कॉम्बो मूव्स थे बहुत अच्छे लगे। एक इंपीरियम के बंदे को उन्होंने वो लगाया अपना सबमिशन, वहाँ से स्पाइन बस्टर, मतलब पूरा आपको एक्शन देखने को मिलेगा इस मैच के अंदर। और आखिरी में डीआईवाई ने अपना फिनिशर मार के जीत गया। और स्मैकडाउन के अंदर, इस स्मैकडाउन के अंदर डीआईवाई वर्सेस बुच एंड टाइलर बेट के बीच में मैच होगा। जो जीतेगा वो जजमेंट डे को फेस करेगा एलिमिनेशन चेंबर में। इसके बाद बेकी लिंच और शीना बेजलर का मैच आता है। मैं ज़्यादा बात करना नहीं चाहूँगा इस मैच के बारे में, क्योंकि मैं मतलब ये एक बहुत ही प्रीमियम लाइव एंड एक्सपेक्टेशन का मैच था, वैसे बिल्कुल भी नहीं गया। बेकी लिंच मैच में जीत गई भाई। और शीना बेजलर की जो बुकिंग चल रही है इसको देख के मेरा बहुत हो रहा है, मतलब एक बार तो मैं कंटेंटर समझता था शीना बेजलर को, जो रिया रिप्ली कॉल आएगा। और लिव मोगन भी देखनी थी, क्योंकि लिव मोगन और अगले हफ्ते लिव मोगन और जोरी स्टार्क का भी मैच है। तो भाई विमेंस एलिमिनेशन चेंबर भी डब्ल्यूडब्ल्यू ने ऑफिशियल कर दिया, जो जीतेगा वो रिया रिप्ली को रेसलमेनिया फेस करेगा। और बेकी लिंच
जीत गई हैं पहला मैच। इसके बाद भाई आता है बहुत ही मस्त सेगमेंट विमेंस डिवीजन के अंदर। रिया रिप्ली आती हैं, रिया रिप्ली आके बोलते हैं मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा कौन एलिमिनेशन चेम्बर है, मेरे को नाया जैक्स चाहिए। एडम पियर्स आते हैं, बोलते हैं देखो तुमको मालूम है ये सब चीज़ें, ठंड रखो रिया रिप्ली, एलिमिनेशन चेम्बर के अंदर तुम्हारा और नाया जैक्स का मैच है। बस रिया रिप्ली तो भड़क गई और नाया जैक्स तो रिया रिप्ली से ज़्यादा भड़क गई थी भाई। नाया जैक्स आई और अटैक कर दिया उन्होंने रिया रिप्ली के ऊपर। भाई जो ब्रॉल हुई है, मतलब यही तो चीज़ चाहिए था मेरे को विमेंस डिवीजन के अंदर। मतलब भाई हम रिया रिप्ली के रेन में मैं बोलूँगा सबसे अच्छी स्टोर लाइन अभी चल रही है। बिल्कुल प्रॉपर तरीके से नाया जैक्स ने अटैक किया रिया रिप्ली के ऊपर, सिक्योरिटी आती है उनको मारती हैं। रिया रिप्ली को तो कुछ करना ही नहीं दिया नाया जैक्स ने, फिर रिया रिप्ली की सैंडविच बना दी। और लगातार 2 हफ्ते, पिछले हफ्ते भी, पिछले हफ्ते भी और इस हफ्ते भी क्या सैंडविच बनाई है भाई रिया रिप्ली की। और ये देखकर अच्छा लग रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यू नाया जैक्स को बहुत स्ट्रॉन्ग दिखा रही है, जिससे रिया रिप्ली को भी अच्छी फ्यूड मिल जाएगी। और अब जरा विमेंस डिवीजन में मजा, वहाँ स्मैकडाउन ने डैमेज कंट्रोल वाली फ्यूड और यहाँ रिया रिप्ली, बैकी लिंच, फिर इसके बाद जो एलिमिनेशन चेम्बर जीतेगा। मतलब विमेंस डिवीजन के अंदर तो कमाल ही चल रहा है। नाया जैक्स ने तो धो दिया भाई रिया रिप्ली को। बैक स्टेज भाई साहब सेगमेंट भी आते हैं जिसमें R-Truth भाई जजमेंट डे के वही बारे में बात करते हैं। और R-Truth को कोई पसंद नहीं कर रहा है, जेडी मैकडोना वहाँ साइड में लग जाते हैं। फिर डेम प्रीस्ट भी R-Truth से बात करते हैं, मतलब R-Truth प्रॉपर चल रहा है। इसका मिज और डेम प्रीस्ट बोला सॉरी, मिज और जेडी मैकडोना का मैच भी था। और इस मैच के अंदर तो भाई R-Truth वो मर्च जो है ना, वो फिन बैलर, डेमियन, रिया, डोमोर अपनी वो फेंक रहे थे भाई क्राउड के अंदर। मतलब 5-6 तो उन्होंने ऐसी फेंक के बांट दी, डोमिनिक मिस्टीरियो को पहना दी भाई मर्च, और इससे डिस्ट्रैक्ट हो गए। और मिज और R-Truth, मिस जीत गए भाई इस मैच को। R-Truth पैसा वैसा लेके भाई पता नहीं भाई ये क्या, मतलब बिल्कुल मस्त कॉमेडी वाली चीज़ चल रही है। और अगले हफ्ते जेडी मैकडोना R-Truth का मैच भी है, तो भाई मस्त डब्ल्यूडब्ल्यू इसमें कर रही है भाई। इसके बाद रॉ के ऊपर मिक्स टैग टीम मैच आता है। एक तरफ वलहला एंड आइवॉर, दूसरी तरफ अकीरा टोजावा, मैक्सिन डुप्री। ज़्यादा बताने की इसमें ज़रूरत नहीं, आइवॉर और वलहला ने हरा दिया है मैक्सिन डुप्री को। मतलब अब मैं बोल रहा हूँ भाई, ये जो स्टोर लाइन चल रही है ना वाइकिंग रेडर्स और ये जो अपने ये अल्फा एकेडमी वाले, भी इसको ख़त्म कर देना चाहिए भाई। कितना 2023 के अंदर बहुत मिडगार्ड में ये स्टोर लाइन हो गई। अब डब्ल्यूडब्ल्यू को थोड़ा सा आगे सोचना चाहिए इसके बारे में। और वैसे आपको मैं अपडेट भी देता हूँ भाई, कल चैनल के ऊपर 2 वीडियो आ गई हैं। एक ये 2 न्यूज़ वीडियोस, तो आप जाके देख सकते हो। इसमें ड्रू मैकिंटायर सेथ कोडी का कैसे ट्रिपल थ्रेट मैच हो सकता है, क्या सिनेरियो चल रहा है, सब है भाई, जाके देखो। अभी रिसेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। बैक स्टेज ब्रॉन ब्रेकर का भी सेगमेंट आता है, इसमें इंपीरियम के साथ ब्रॉन ब्रेकर खड़े होते हैं। तो डब्ल्यूडब्ल्यू ऐसा कुछ बता नहीं दिया, लेकिन अब ऐसा लग रहा है ब्रॉन ब्रेकर रॉ में होने वाले हैं। इसके बाद इंपीरियम आती है भाई, वो गंथर का 600 डेज का सेलिब्रेशन होता है, इंपीरियम रिंग के अंदर आती है। गुंथर को इंट्रोड्यूस करते हैं, हमारे गंथर आते हैं। गंथर आके अपनी तारीफें गिना रहे होते कि भाई मैं लॉन्गेस्ट ट्रेनिंग इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन, ये वो। और वो चैलेंज करते हैं रॉ रोस्टर को, चलो भाई मेरे को अच्छा बंदा दो। इतने में ही जे ऊसो का थीम सॉन्ग प्ले हो जाता है भाई, पैट मैगफी, और मस्त क्राउड सिंग कर रहा था जे ऊसो की थीम सॉन्ग में। जे ऊसो रिंग के अंदर आते हैं, बोलते हैं कि हाँ भाई, गंथर बोलते हैं कि तुम मेरी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। जे ऊसो बोलते बिल्कुल मैं तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा भाई, तुम लॉन्गेस्ट इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन वगैरह वगैरह। उसके बाद गंथर बेइज्जती करते हैं जे ऊसो की, वो भी तारीफ करते हैं कि हाँ भाई तुम अच्छे सबसे वो टैग टीम हो, सबसे इंप्रेसिव टैग टीम हो, लेकिन वो तुमने 50% ही किया है, क्योंकि 50% आपको होता है टैग टीम में 2 लोग होते हैं, तो जे ऊसो का 50, जिमी ऊसो का 50, तो जे ऊसो का 50% है उसमें। फिर गंथर ट्रैश टॉक करते हैं जे ऊसो के बारे में, भाई ये वो ऐसा वैसा, मैं तेरे को इतना मारूंगा कि तू समझ में नहीं आएगा कौन सा ऊसो है। इसके बाद अटैक हो गया भाई, उसके बाद अटैक हो गया गंथर की तरफ से, बस मारपीट न्यू डे आ गई। और अगले हफ्ते इनके बीच में 6 मैन टैग टीम मैच भी डब्ल्यूडब्ल्यू ने ऑफिशियल कर दिया है भाई। डब्ल्यूडब्ल्यू जे और जिमी यूसो की स्टोरी लाइन कब कंटिन्यू कराएगी, शायद चेम्बर के बाद करा सकती है, देखो क्या होता है। इसके बाद कबूकी वॉरियर्स वर्सेस केनियन कटाना चैंस के बीच में मैच था, इसमें कबूकी वॉरियर्स उस मैच को जीत गए। और सब देख रहे होते हैं भाई इधर बैक स्टेज क्या सीन है सब। इसके बाद सीएम पंक की भी भाई हमको रिकवरी वाली चीज़ दिखती है, आप देख सकते हो सीएम पंक की रिकवरी, तो डब्ल्यूडब्ल्यू इसको भी चला रही है। अब आते हैं हम लोग शो के मेन इवेंट में, कोडी रोड्स वर्सेस नाकामुरा के बीच में एक बुल रोप मैच, जिसमें क्राउड का आप ये देख ही सकते हो भाई। मैच मतलब अच्छा मैच था भाई, बुल रोप मैच। हमको कब बुल रोप मैच देखने को मिलते हैं। बुल वैसे ज़्यादा यूज़ भी नहीं किया कोडी रोड्स ने, बस थोड़ा बहुत रोकने के लिए इधर यूज़ किया बुल रोप का, कि नाकामुरा को फंसा के मार रहे हैं कोडी रोड्स। नाकामुरा पूरा ट्राई कर रहे हैं कैसे मैं कोडी को डिस्ट्रॉय कर दूं, रेफरी को परेशान वगैरह करने का। उसके बाद मिस्ट भी मारी नाकामुरा ने, लेकिन कोडी रोड्स ने फाइनली अपना क्रॉस रोड्स मार के जीत लिया मैच। इसके बाद कोडी रोड्स को क्या पता था मैकिंटायर आ जाएंगे। मैकिंटायर ने अटैक किया कोडी रोड्स के ऊपर और रेसलमेनिया की तरफ साइन करा मैकिंटायर ने, और ऐसे रॉ खत्म होती है। मतलब डब्ल्यूडब्ल्यू प्रॉपर स्टोरी चला रही है कि कुछ कोडी रोड्स का भी हमको पता नहीं है, मतलब पूरा कंफ्यूजन में डब्ल्यूडब्ल्यू ने शो को ऑफ एयर कर दिया।
अब जाते आते आप एक कोडी रोड्स का ट्वीट भी देख सकते हो भाई, अपेरेंटली द पैशन गॉड ब्लेस यू ऑल बट ट्रस्ट मी, ऐसा करके कोडी रोड्स ने किया है कि भाई वो पैशन को, जो लोगों का वी वांट कोडी वाला चीज़ है उसको अप्रिशिएट करते हैं और लिखते हैं कि मेरे ऊपर ट्रस्ट करो, मेरे ऊपर भरोसा करो, ऐसा कोडी रोड्स ने बोला है। और भाई अब तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि डब्ल्यूडब्ल्यूई क्या करने वाली, मतलब इतनी अनप्रिडिक्टेबल रेसलमेनिया चली जाएगी, मैंने तो बिल्कुल नहीं सोचा था भाई। और अभी जो प्रेस इवेंट होने वाला है ना फ्राइडे को, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, देखो क्या होता है वहाँ, रॉक, रोमन रेंस, कोडी रोड्स सब होने वाले हैं, तो भाई देखते हैं क्या होता है। और ये वीडियो अच्छी लगी भाई, इस वीडियो को लाइक चाहिए, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बेल को दबा देना। कल 2 वीडियो आई हैं, दोनों देख लेना भाई, हम भी वर्क फोर्स जैसा थोड़ा काम कर रहे हैं, आज थोड़ा सा लेट हो गया भाई, सॉरी उसके लिए। हेल्थ का ध्यान रखना, हेल्थ इज वेल्थ, बाय बाय, टेक केयर।